इलावा किसी नू इला तस्लीम नहीं करना। एक करन तो बाद व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करना है। एक करन तो बाद अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करना है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर जिथे भी वालिदैन का जिक्र किया है, दोनों का इकट्ठा जिक्र किया है, एक का नहीं किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर जदों भी वालिदैन का जिक्र किया है, मापियां का जिक्र किया, रब ने एक का नहीं किया। जगह ब जगह जिथे वालिदैन के नाल हुस्न सलूक की गल हुई है, मेरे रब ने यही इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन मतलब की है अपनी मां नाल भी हुस्न सलूक करना है, अपने बाप नाल भी हुस्न सलूक करना है। अज जनाब अलमिया ए वे ख़त्म शरीफ वालद साहब का होवे ते शान मां दी, ख़त्म शरीफ मां का होवे ते फिर भी शान मां दी। मां का मकाम जरूर है, मरतबा जरूर है, लेकिन रब ने इन्हां दोनों नूं इकट्ठियां रखे है। इन्हां दे हुकूक रब ने बराबर रखे ने। जे मां तेरे अच्छे सलूक दी मुस्तहक है तो फिर तेनू चाहिए तू अपने वालिद दे नाल भी हुस्न सलूक कर, फिर अपने वालिद दे नाल भी अच्छा सलूक कर। ओदी वजह की है, मेरे रब ने जगह ब जगह इरशाद ये फरमाया है कि अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करो। हज़रात वक़ार, और ये बात याद रखना, ये वालिदैन अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत ने, अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत ने। अगर कोई नहीं समझ सकता तो उन्होंने पूछे जिहदे कोलों रब ने दोवें लै लईआं ने, जिहदे कोलों रब ने दोवें नेमतां लै लईआं ने। अगर औलाद 70 साल दी भी हो जाए, औलाद 70 साल दी भी हो जाए, उस उम्र के अंदर भी अगर मां या बाप छोड़ जान तो उन्होंने उन्ना ही दुख लगता है जिन्ना एक जवान पुत्र दुख लगता है। क्योंकि रब ने ये नेमत ही ऐसी रखी है, ये नेमत ही रब ने एडी खास रखी है। हज़रात वक़ार, एक आलिम दीन उन्होंने को एक गल सुनी, मैं चाहना कि तुहानूं भी सुना दी जाए। फरमाते ने कि एक जगह ते एक बुजुर्ग दे नाल मुलाकात हुई, तकरीबन उन्होंने एज 65 तो 70 साल के दरम्यान। तो फरमान लगे, अलामा साहब अज मैं बुढ़ा हो गया, अज मैं बुढ़ा हो गया। बाबा जी तुहाडी 65 साल उम्र है तो तुसीं आंदे पे हो अज मैं बुढ़ा हो गया। फरमान लगे, अलामा साहब तुहानूं की दसां, मेरी मां हयात सी ना तो मेरी उम्र भावें 70 साल के करीब है। जदों मैं घर जाता सा तो मां मेरी कुड़ियां नूं यही आंदी सी, नी मुंडा आ गया ये वास्ते कुछ खाण पकाण नूं दिओ, नी मुंडा आ गया ये वास्ते कुछ खाण पकाण नूं दिओ। लामा साहब अज मां टुर गई है तो एहसास हो गया मैं बुढ़ा हो गया, अज मैनूं एहसास हो गया कि मैं बुढ़ा हो गया। रब ने ये बड़ियां अजीम नेमतां रखियां ने। तो दोस्तों जिन्हां कोल है ने वो इन्हां दा अदब कर लो, इन्हां दा एहतराम कर लो। क्यों? ये ऐसा अमल है, इहदी जज़ा ते सज़ा रब दुनिया दे अंदर अता फरमा देंदा है। वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक ऐसा अमल है, रब दुनिया दे उत्ते अता फरमा देंदा है। अगर तुसी उन्हां नाल अच्छा सलूक नहीं करते, उन्नी देर तक तुसी मरोगे नहीं जिन्नी देर तक तुसी अपनी औलाद का सलूक अपने नाल ना वेख लवो। उन्नी देर तक तुसी इस दुनिया नूं छड्ड के नहीं जाओगे। अगर अपने वालिदैन नूं तुसी तख्त ते बिठा के रखिया, उन्हां दी खिदमत कीती, अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम है तेनू औलाद नूं कहना नहीं पेगा कि मेरी इज्जत कर। रब उन्हां दे दिलां दे अंदर तेरी इज्जत खुद ब खुद बिठा देवेगा। ये वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक दा नतीजा ही ये वे। तो हज़रात वक़ार, अज असी इन्हां दी मकाम और मरतबा वेखने कि रब ने इन्हां नूं मकाम और मरतबा दिता किन्ना है। कुरान करीम की एक सूरत है 8वें पारे के अंदर जिसका नाम है अल एराफ, सूरतुल एराफ। एराफ का माना है बुलंदी, ऊंचाई, उच्ची जगह। अहादीस मुबारका के अंदर मिलता है कल कयामत का दिन होएगा, कुछ लोग इस उच्ची जगह ते बिठा दिते जाएंगे। हदीस के अंदर यह भी मिलता है कि वह शहीद होंगे।
आम दर्जा नहीं, शहीद होणगे और उन्होंने उस तख्त ते बिठा, उस उच्ची जगह ते बिठा दिता जाएगा। ना वो जन्नत च जाणगे ना जहन्नम च जाणगे। जिस तरह रिजल्ट बोले तो कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो कुछ जनाब 32-33 नंबर लैके बैठे होंगे ने, तो उस्ताद री आंदे ने चल तेरे नाल करने आ, तू जेरे गौर है। जे उस्ताद ने मेहरबानी कर दी तो अगली क्लास, जे उस्ताद ने मेहरबानी ना की तो पिछली क्लास के अंदर उन्हों का भी मामला कुछ इस तरह का होएगा। उन्हों का मामला भी कुछ इस तरह का होएगा कि दुनिया ते शहादत का मरतबा पाया है, लेकिन जन्नत रब ने अता नहीं की, लेकिन रब ने जन्नत अता नहीं की। हजरत वकार हदीस मुबारक के अंदर मिलता, उन्होंने जन्नत ना मिलने की वजह यह वे कि वह अपने वालिद के ना फरमान होंगे। उन्होंने शहीद का रुतबा यह वे, रब उन्होंने शहादत तो पहले पहले शहीद का खून का पहला कतरा जमीन ते गिरन तो पहले रब उन्होंने जन्नत के अंदर उन्होंने मकाम वखा छड़ता है। ये शहीद का मकाम और मरतबा है, और करज तो इलावा रब उनके सारे गुनाह माफ फरमा छड़ता है। करज तो इलावा रब उनके सारे गुनाह माफ फरमा छड़ता है। लेकिन ये शहीदों ने जिन्हों का रब ने फैसला ही नहीं किया, ना जन्नत ना जहन्नम दरम्यान के अंदर लटके हुए ने, तो रब की बारगाह में अर्ज करनगे, मालिक तू अपना फजल फरमा दे, तू अपना फजल फरमा दे। क्यों? उत्थे सारिया ने रब का फजल ही मंगना है। जे मेरा रब अदल करन लग गया तो कोई नहीं बचेगा। ताइयों ते मियां साहब फरमाते ने, अदल करे ता थर थर कंबे ए उच्चियां शाना वाले, अदल करे ता थर थर कंबे ए उच्चियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावे, मैं जय मुँह काले। हजरत वकार रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ करदे होणगे, अरज करदे होणगे, रब्बुल आलमीन साडा फैसला फरमा, साडे वल भी नजर रहमत फरमा दे, साडे ते भी अपने फजल दी नजर फरमा दे। हदीस दे अंदर मिलदा है, रब्बुल आलमीन ने इन्हां दे बापां नूं जन्नत दे अंदर मकाम अता फरमाए होणगे। इन्हां दे वालिद जन्नती सैर करदियां करदियां रब उन्हां नूं अपनी हिकमत दे नाल, अपनी कुदरत दे नाल इस पासे लेके आ जाएगा। वालिद वेखेगा, दुनिया ते मेरा पुत्र शहीद होया सी, लेकिन अज रब ने एक उच्चे मुकाम ते रखिया है, ना जन्नत च जा सकता है, ना रब ने जहन्नम अंदर रखिया है। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब ने फरमाया, ओ बाप अपना सिर रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर रखेगा, अर्ज करेगा, मालिक मौला तू मालिक है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दियां शानां दा मालिक है। सोहणिया रब्बा मेरा ए पुत्र तेरी राह ते शहीद होया है, तू इनू जन्नत अता नहीं कीती, अज तू इहदा फैसला नहीं कीता। मेरा रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदे बेशक ने मेरी राह ते अपनी जान कुर्बान कीती है, मेरी राह ते जान कुर्बान करन दी वजह तो इनू मैं जहन्नम अंदर नहीं सुटिया, पर तेरी गुस्ताखी करन दी वजह तो इनू मैं जन्नत भी अता नहीं कीती। रब फरमाएगा, ये जेड़ा शहीद है ने मरतबा पाया ना, जेड़ा शहादत है ने रुतबा पाया, ओदी वजह तो जहन्नम नहीं सुठिया, ओदी वजह तो जहन्नम नहीं सुठिया, ते जन्नत च ना भेजण दी वजह है वे तू मेरा बंदा है ते ए तेरा गुस्ताख सी, इस वजह तो इनू अज मैं जन्नत भी अता नहीं की।
हज़रत वक़ार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने ओ वालद रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अपना सिर सजदे दे अंदर रख के रब्बुल आलमीन दी तस्बीह बयान फरमाएगा। ओ वालद अर्ज़ करेगा सुबहान रब्बियल आला, रब्बुल आलमीन तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दिया शाना दा मालिक है, तो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर दिया शाना दा मालिक है। ऐ रब्बुल आलमीन मैं तेनू गवाह बना के कहना वा, मैं अपने इस पुत्र नू माफ कर छड्या है, मेरे इस पुत्र नू तू भी माफ फरमा के जन्नत अता फरमा दे। हज़रत जी वक़ार जे प्यो नाराज होया तो शहीद नूं भी रब जन्नत जान तो रोक छड़ेगा। जे प्यो नाराज होया तो रब शहीद नूं भी जन्नत नहीं जान देगा। ते आप वेख लै जे शहीद प्यो दा नाम फरमान होवे जन्नत नहीं जा सकदा। मेरे तेरे कोल ते अमल ही कोई नहीं, मेरे तेरे कोल ते पल्ले ही कोई शै नहीं, ते क्यों ना अज असी अपने वालिद नूं राजी कर लईए, क्यों ना अज असी अपने माँ प्यो के कदमी लग जाइए। ये नहीं कि कली माँ राजी कर ली तो सारा कुछ राजी कर लिया, ना ना ना, इंज नहीं हो सकता। तू अपने बाप नूं भी राजी कर, अपनी माँ नूं भी राजी कर। जे दोवें राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा, रब दा रसूल भी राजी हो जाएगा। ये जे दोवें राजी हो गए, हज़रत जी वक़ार ये बात याद रखना, माँ का मकाम बड़ा है, माँ के रुतबे का इनकार नहीं, लेकिन वालिद का भी रुतबा बड़ा है। जे माँ के कदमां थले रब ने जन्नत रखी है तो जन्नत का दरवाज़ा रब ने माँ वालिद बनाया है, जन्नत का दरवाज़ा रब ने वालिद नूं बनाया है। तो हज़रत जी वक़ार कोशिश करो इन्हां दोनों विचों कोई भी नाराज़ ना होवे, इन्हां दोनों विचों कोई भी नाराज़ ना होवे। इन्हां दोनों विचों कोई भी नाराज़ हो गया, यकीन करो अल्लाह आखिरत दियां सारियां नेकियां साडे मुँह ते मार देवेगा। फिर उस वेले जिन्नी देर तक इन्हां माफ़ ना किया रब भी माफ़ नहीं करेगा। तो हज़रत जी वक़ार कोशिश करो कि जे वालिदैन हयात ने तो उन्हां कोलों गलती दियां हो जांदियां ने, इंसान असी केड़ा कोई फरिश्ते या नहीं हो सकदियां। जे कोई हो गई ने तो जाके पैर फड़ लो, तो यकीन करो माँ बड़ी नरम दिल है, माँ का दिल बड़ा नरम है। आज़म चिश्ती साहब फरमाते ने मावां दे दिल नरम गुलाबों, इन्ना ते दिल ही बड़ा नरम होंदा है। कोई आके आखे तो सही माँ तू माफ़ कर दे, तो इंतज़ार करती होंदी है मेरे कोल आवे तो सही, मैनू आखे तो सही तो मैं माफ़ कर दियाँ। वो वालिद भी एडे ही नरम दिल का मालिक है, वो भी आंदा चल पुत्र सी गलती हो गई सू आवे सही, ये मेरे को आके बोल के मंगे सही, मैं अता कर छड्डांगा, मैं अता कर छड्डांगा। हज़रत जी वक़ार एक सहाबी रसूल उन्होंने बारे मिलता है, वो सरकार की बारगाह में अपने वालिद की शिकायत ला के लैके आ गए। हुजूर मेरा माल पिया होंदा, मेरे अब्बे का जदों दिल करता है जनाब इस्तेमाल करना शुरू कर दिंदा है, तो जनाब जदों इहदा दिल करता मेरी जनाब पैसे माल जो भी इहदा दिल करता इस्तेमाल कर लेंदा है। सरकार ने उस सहाबी नूं फरमाया जा अपने वालिद नूं लैके आ, उच्ची बोलियो सुभान अल्लाह। हुण वालिद आ रहा है, डरदा पिया, अज मैनू सरकार ने अपनी बारगाह विच बुलाया है, मेरा पुत्र मेरी शिकायत ला के आया, तो नाले दिल विच आंसू पिया बहांदा है, रोंदा पिया, पता नहीं सरकार की आखणगे। हज़रत जी वक़ार ये डरदा पिया, जे तुसीं उच्ची सुभान अल्लाह आखो तो दिल जिहड़े शिकवे पे करदा मैं वो सुणावां। हज़रत जी वक़ार नाले अपने पुत्र दे नाल सरकार दी बारगाह विच आ रहा है, नाले ए पिया अर्ज़ा करदा है रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करदा है रब्बुल आलमीन छोटा जिहा सी मैनू पाल पोस के वड्डा कीता, मैं दे सारे खर्चे उठाए, मैं दियां शादियां कीतियां, मैं दे सारे खर्चे उठाए ने की जे अज दियां मैं चीज़ां इस्तेमाल कर लेना वा। हज़रत जी वक़ार शिकवे करदा करदा ए गल्लां करदा करदा मेरे आका दी बारगाह विच आ गया। जदों सरकार दी बारगाह विच आया है, मेरे रब ने जिबरील नूं फरमाया जिबरील अर्ज़ करदे ने हुक्म रब्बे जलील, फरमाया
जा, मेरे मुस्तफा दी बारगाह विच चला जा, मेरे सोने नू पैगाम भी अर्ज करी, नाले मेरा सलाम भी देवी। फरमामी जिबरील आया है, आके अर्ज करदा है सोनिया इस बुजुर्ग सहाबी नू ए आखो जेड़ियां गल्लां सोच के आ रहा सी अज तुहाडे सामने बयान फरमा देवे। जदों सहाबी रसूल सरकार दी बारगाह विच पहुंचे ने, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच आए, सरकार ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम जेड़ियां गल्लां राह विच सोचदा आ रहा से हुणे ओ गल्लां सुना ते सही। अर्ज करदा सोहणिया ए छोटा जिन्ना मैं दी परवरिश कीती, इहदा लड़कपन देखिया, इहदा बचपन देखिया, इनू अल्लाह ने जवानी अता कर छड्डी, मैं दी शादी कर छड्डी। सोनिया बचपन तो लैके दी जवानी तक दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करदा रहा वा, इनू कमा के खिलांदा रहा वा। सोनिया अज मैं कुछ करन जोगा नहीं, मैं इहदे पैसे लैके जे इस्तेमाल कर लेना वा, इहदियां चीज़ां लैके इस्तेमाल कर लेना वा, फिर की हो गया? मैं ते अपना पुत्र समझ के करदा सा। ओ सहाबी दियां अखां विचों आंसू जारी ने। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम अज तो बाद तू अपने वालिद दा ए वालिद तेरा है, तेरा जो कुछ भी है वो पहले तेरे वालिद दा है, बाद विच तेरा है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया तेरे कोल जो कुछ है तेरा नहीं, तेरे प्यो दा है, तेरा नहीं तेरे प्यो दा है। हजरत वकार जे रब ने मां नू शाना दित्तियां ने ते प्यो नू भी शाना अता फरमाइयां। रब ने जे मां नू मकाम अता कीते ने, फिर रब ने वालिद नू भी मकाम अता कीते ने। तो हजरत वकार गल ये वे कि इन्हां दोनों का गुस्ताख बख्शिया नहीं जाएगा, इन्हां दोनों का गुस्ताख बख्शिया नहीं जाएगा। तो तुहाडे अगे गुजारिश है वे मिंबरे रसूल ते बह के अर्ज ये करांगा, कोई गलती हो गई होवे, कोई कुताही हो गई होवे ते अज जाके इन्हां नूं मना लो। जे दुनिया तो टुर गए ने कबर ते बह के जाके रो लो, इन्ने नरम दिल ने कबर च भी माफ़ फरमा छड्डणगे। ये इन्ने नरम दिल ने जे उत्थे ने ते उत्थे भी माफ़ कर छड्डणगे। क्यों? ये तो इंतज़ार करते हैं साडी औलाद आवे ते सही, साढ़े तक पहुँचे तो सही, साढ़े को आके माजरत करे तो सही, असी इनू माफ़ फरमा छड्डांगे, असी इन्हों माफ़ कर देंगे। हजरत वकार ये माँ का भी मकाम रब ने बड़ा बुलंद रखे है और बाप का भी मकाम रब ने बड़ा बुलंद रखे है। इन्होंने दोनों दी शाना वराउल वरा ने। कोई ये ना समझे कि मैं माँ की खिदमत कर ली, प्यो की नहीं की तो मैं बख्शिया जाऊँगा ना, प्यो की भी उन्नी खिदमत करनी पैनी जिन्नी माँ की की। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा मोमिना मुहक्किका मुहद्दिसा सैयदा आमिना सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा कायनात, आप अपनी अम्मा जान नाल बैठ के खाना नहीं सन खांदे, आप अपनी अम्मा जान दे नाल बैठ के खाना नहीं सन खांदे। एक दफ़ा अम्मा जी ने पूछ लिया कि पुत्र हसन तो मेरे नाल बैठ के खाना नहीं खांदा। अर्ज़ की अम्मा जी मैं इस तो बह के खाना नहीं खांदा, जेड़ी बुरकी ते तुहाडी नज़र होवे वो हसन तोड़ लवे तो ये गुस्ताखी भी हसन को बर्दाश्त नहीं होंदी, इन्नी भी गुस्ताही हसन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत जी वकार असी तो अपने किरदार ते गौर करिए, अज असी तो वेखिए कि साडा किरदार की है, असी अपने माँ प्यो का किन्ना को अदब किया है, असी अपने माँ प्यो के नाल किन्ने को मुखलिस हाँ। हजरत वकार अज जनाब फिर मैनू ना अक्सर राणा साहब बाद चो पैगाम देंदे होंदे ने, यार तुसीं गल्लां सख्त कर जांदे हो तो बाद चो लोग गल्लां करते हैं, तो मैं ना मिंबरे रसूल ते बह के भी बंदा हक सच ना बयान करे तो फिर जुबान कटा देनी चाहिए ना, फिर जुबान कटा देनी चाहिए। कि लोड़ है मिंबर ते बह के भी बंदा जनाब आखे यार दुनिया राज़ी कर लईए, वो दुनियादारी च पै के थोड़ा दुनिया नूं राज़ी करन दी कोशिश करी दीए, मिंबर ते बह के अल्लाह रब रसूल नूं राज़ी करे। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये करन लगा, माँ घर बीमार होवे तो बंदा आखे मैं पीरां ते चलना, लख लानतियां से पीरां ते जिन्ना ये दरस नहीं दिता कि माँ प्यो की खिदमत कर लो।
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर सहाबी रसूल हाजिर है, हुजूर मैं जिहाद ते जाना चाहना। फरमाया तेरे माँ प्यो का की हाल है? अर्ज़ की माँ बीमार है। फरमाया जाके माँ की खिदमत कर ला, रब तेनू जिहाद का सवाब अता फरमा छड्डेगा। साडे घर सारा कुछ पिया, असीं जनाब बाहरों लभण की कोशिश करने। ये याद रखना, दुनिया ते सब तो बड़ा पीर इंसान वास्ते उहदा वालिदैन ने। अगर बंदा इन्हां दा बेअदब होया जिड्डे वड्डे मर्जी पीर दी तू बैत कर लै, कोई फायदा नहीं देगी जे तेरी माँ तेरे नाल नाराज़ है, जे तेरा वालिद तेरे नाल नाराज़ है। आओ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक समात फरमाओ। मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़े बंदे ने अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे अंदर कीता, जिन्हें अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे अंदर कीता कि उन्हें अपने रब की भी ताबियादारी की, अपने वालिदैन की भी ताबियादारी की, रब उहदे वास्ते जन्नत के 2 दरवाजे खोल देंदा है। हज़रत वक़ार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे अंदर करे, उन्हें रब नू भी राजी कीता, अपने वालिदैन नू भी राजी कीता, रब्बुल आलमीन उहदे वास्ते जन्नत दे 2 दरवाजे खोल देंदा है। मेरे मुस्तफ़ा दे गुलामों जरा समात फरमाना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा इहदे बरअक्स, जेड़ा इहदे उल्ट अपनी सुबह दा आगाज़ करे, वो अपने रब दा भी नाफरमान होवे, अपने वालिदैन दा भी नाफरमान होवे, रब दे वास्ते जहन्नम दे 2 दरवाजे खोल देंदा है। ते सुभान अल्लाह नहीं अस्तगफिरुल्लाह बनदी है कि अगर उन्हें अपनी सुबह का आगाज़ इस हाल च कीता, ना रब की फर्मा बरदारी की, ना वालिदैन की फर्मा बरदारी की, रब उहदे वास्ते जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देंदा है। मैं भी तुसी भी इस गल ते गौर ते करिए, क्या साडी सुबह का आगाज़ इस तरह का होया? क्या असी अज उठ के फजर पढ़ी? क्या असी अज उठ के जनाब अपने वालिदैन दी, अपनी बीवी नालों पहले वालिदैन नूं पुछया कि माँ जी रात किवें दी गुजरी जे? असी समझते पता नहीं वड्डी गुस्ताही हो जानी, बीवी तो पहले जनाब माँ प्यो का पुछ लिया। हज़रत वक़ार सुखी वही बंदा रहिंदा है जिहड़ा रिश्तियां दे अंदर म्याना रवि इख्तियार करता है, जिहड़ा रिश्तियां दे अंदर म्याना रवि इख्तियार करता है। वालिदैन दा मकाम वालिदैन नूं दिओ, बहन दा मकाम बहन नूं दिओ, बेटी दा मकाम बेटी नूं दिओ, बीवी दा मकाम बीवी नूं दिओ। अगर तुसी इन्हां 3-4 रिश्तियां नूं इन्हां दे मकाम तो बढ़ के इज्जत दिओगे, तुसी बर्बाद हो जाओगे। क्यों? तुसी अदल नहीं कर सकोगे, तुसी इंसाफ नहीं कर सकोगे। क्यों? तुसी इन्हां दे हुक्मरान हो, तुहाडे कोल इन्हां दे बारे पुछया जाएगा। हज़रत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक अजे पूरी नहीं हुई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे हुण देखना कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत ने। सरकार ने फरमाया, जेड़े बंदे ने अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे अंदर कीता, रब दा भी फर्मा बरदार है, तवज्जो करना, रब दा भी फर्मा बरदार है और वालिदैन विचों एक इस दुनिया तो चला गया है, चाहे वालदा चली गई चाहे वालिद चला गया है, उन्हां दा फर्मा बरदार है, रब उहदे वास्ते जन्नत दा 1 दरवाज़ा खोल देगा। कितनी बड़ी नेमत ने, दोवें होण ते रब जन्नत दे 2 दरवाजे खोल देंदा है। दोवें होण, दोवां नूं खुश करे ते रब जन्नत दे 2वें दरवाजे खोल देंदा है। जे एक होवे ते एक नूं खुश करे, रब जन्नत दा 1 दरवाज़ा खोल देंदा है। सरकार ने फरमाया, जेड़ा अपनी सुबह दा आगाज़ इस हाल दे अंदर करे कि वह अपने वालिदैन दा भी ना, अपने रब दा भी ना फरमान है, वालिदैन विचों जेड़ा एक बाकी है ओदा भी ना फरमान है, रब उहदे वास्ते जहन्नम दा दरवाज़ा खोल देंदा है। हज़रत वक़ार फैसला असी आप करना है, असी अपने वास्ते जन्नत के दरवाजे खुलाने नहीं या जहन्नम के दरवाजे खुलाने ने। असी अपने वास्ते जन्नत के दरवाजे खोलने नहीं या जहन्नम के दरवाजे खोलने ने। इख्तियार ते रब ने सानू दे छड्डिया ना, साडे कोल इख्तियार है। हुण असी खुद फैसला करिए, असी माँ प्यो की नाफरमानी करनी है, रब की नाफरमानी करके जहन्नम के दरवाजे खोलने ने, या इन्हां दोनों की ताबियादारी करके अपने वास्ते जन्नत के दरवाजे खुलवाने ने। हज़रत वक़ार
हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मैं एक दफ़ा हज ते चला गया, रब ने तौफीक बख्शी। हज करन तो बाद जो हज के मनासिक पूरे कर ले, हज के फराइज पूरे कर ले ना, फरमाते ने मैं दिल च बह के सोचिया कि इन्नी दुनिया हज करन आई सी, किसी का हज कबूल नहीं होया होना, कोई ऐसा भी होना जिंदा रब ने हज नहीं कबूल किया होना। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मेरी अख लग गई। हज़रत वकर हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मेरी अख लगी है, गैब विचों आवाज़ आई, मालिक बिन दिनार असां सारियां दे हज कबूल कर लेने, लेकिन एक बलख दा अब्दुल्ला नामी शख्स असी ओदा हज कबूल नहीं कीता। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मेरी अख खुली, मैं बलख दे तमाम खेमियां दे अंदर गया, मैं उस बंदे तक पहुंच गया। मैं जदों उस बंदे दे करीब होया वां, मेरे बोलन तो पहले कहन लगा मालिक बिन दिनार, मैं बड़ा हैरान होया, इस बंदे नूं रब ने इन्नी फरासत अता कीती है, मैं आया वां इन्हें मेरा नाम पहचान लिया है। फरमाते ने ये भी हैरानगी है, फरासत नहीं है, मेरे दसण तो पहले मैनू पहचान लिया सू, मेरे दसण तो पहले मैनू जान लिया सू, ये भी हैरानगी है। इन्नी फरासत के बावजूद रब ने एदा हज कबूल क्यों नहीं किया? ये भी हैरानगी है कि रब ने इन्नी फरासत के बावजूद एदा हज कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दिनार कोल बह गए। आप फरमाते ने मैं जो कोल बैठा तो अपना हाल आपे सुनाना शुरू कर दिता। जरा उच्ची बोले सुभान अल्लाह। हज़रत वकर हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते रहे, कहने लगा ए मालिक बिन दिनार अज 25 साल हो गए ने, अज 25 साल हो चुके ने, मैं रब दे घर दा तवाफ करना वा, मैं इस घर दे अंदर आके तवाफ करी जाना वा, मैं रब नू राजी करन दी कोशिश कर रहा वा, लेकिन मेरे रब दी आवाज आउंदी है असी तेरा हज कबूल नहीं कीता, फिर अगले साल हज करना वा, समझना वा अज मेरा रब मेरा हज कबूल कर लेगा। फरमान लगे फिर दस की बढ़िया है, कहने लगा मेरे रब दी आवाज आउंदी है असी तेरा हज कबूल नहीं कीता। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मैं उन्हें पूछया वजह की वजह है तेरा हज कबूल नहीं होता? सारा साल तू इत्थे रह के रब दी इबादत भी करना है, फिर हज जैसा बड़ा मनसब भी अदा करना है। कहने लगा मालिक बिन दिनार मैं की दसा, एक दिन मैं घर आया रमजान दे दिन सड़, मेरी वालिदा रोटियां बना रही है, मैं रोजा नहीं रखिया, मेरी वालिदा ने रोजा रखिया होया है, मैं रोजा नहीं रखिया होया, मैं अपनी मां को रोटी मंगी, मेरी मां ने मैनू फरमाया मैं तेनू रोटी हले नहीं देनी, थोड़ी देर रह गई है, रोजा इफ्तार होने वाला है, इफ्तारी दे वेले मैं तेनू रोटी देवांगा। कहने लगा मैं शराब दे नशे दे अंदर दोता, मैनू कोई होश नहीं, मैं अपनी मां नू ठुड्डा मारिया, मेरी मां तंदूर दे अंदर गिर गई है। ओ दिन तो लैके अज दे दिन तक मैं अपने घर वापस नहीं गया, मैं अपने रब नू राजी करन दी कोशिश कर रहा वा। मालिक बिन दिनार मेरा रब मेरा हज कबूल नहीं करदा। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमान लगे तू अपनी मां नू मनान दी कोशिश नहीं कीती? कह लगा नहीं मैं अपनी मां नू मनान दी कोशिश नहीं कीती। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमान लगे चल अज आ तेरी मां नू मनाने आ, तेरी मां मन गई तेरा रब सारे हज कबूल कर लेगा। कह लगा मालिक बिन दिनार मां ने मनना नहीं, मैं मां ते बड़े जुल्म कीते ने, मेरी मां मनेगी नहीं। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमान लगे चल ते सही, मामा दे दिल रब ने बड़े नरम बनाए ने। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने मैं उन्हें मक्खियों लैके बलख अंदर चला गया, उन्हें घर दा जाके दरवाजा खटखटाया, अद्धी रात गुजर चुकी है, जदों उस माई दे घर दा दरवाजा खटखटाया है, अंदरों मां दी आवाज आई है अज मेरा अब्दुल्ला वापस आ गया है। मां दा
जिगरा ते वेख 25 साल बाद जाके सिर्फ बुआ खड़काया है, दसिया नहीं मैं आने वाला कौन आ। मां पहचान गई अज मेरा पुत्र वापस आ गया है। हजरत वकार हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते ने उन्हें अपनी मां के कदमां दे अंदर अपना सिर रखिया, अपनी मां नूं मना रहा है। मां ने चुक के पुत्र नूं सीने नाल लाया है, इधर मां सीने नाल लांदी गई है, उधर रब ने ऐलान कर छड़िया मालिक बिन दीनार नूं दस दे असी ये सारे हज अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा ले। मालिक बिन दीनार नूं दस दे अज ने मां नूं राजी कर लिया दे असी सारे हज कबूल फरमा ले। हजरात जी वकार साबित ये होया बंदा जिन्नियां मर्जी नेकियां कर लवे, जे मां नाराज है तो रब नेकी भी कबूल नहीं करता। तो मैं और तुसी अगर गौर करिए साडे कोल की है, केड़ी नेकी है मेरे तेरे कोल, ओदे वर्गियां नेकियां हैं क्या साडी नामा अमाल 25 हज है ने? यकीनन साडियां नेकियां उहदे पलड़े च कुछ भी नहीं। यार जे मेरा तेरा माँ प्यो नाराज होया, जे मैं तू अपने माँ प्यो की खिदमत ना कर लई, फिर समझना साडा हशर की बनेगा, साडी कबर दा हाल की होएगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मिंबर ते तशरीफ फरमा ने, सहाबा फरमांदे ने सरकार पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, सरकार ने फरमाया आमीन। सरकार ने दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, फरमाया आमीन। सरकार ने तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, फरमाया आमीन। सहाबा ने हाथ जोड़ ले, अर्ज की सोहणिया ये अमल पहले कदी नहीं वेखिया, सोहणिया ये अमल अज ही पै वेने आ, अगे कदी नहीं वेखिया। सोहणिया खैर है? हजरत जी वकार जरा तवज्जो नाल बात सुनना। अल्लाह दा महबूब दुआ करे, रब लबां विचों निकलन तो पहले कबूल फरमा लेंदा है। रब लबां विचों निकलन तो पहले कबूल फरमा लेंदा है। ते अंदाज़ा करना रब दे हबीब ने फरमाया जिथे 40 बंदे बैठे होण, एक बंदा दुआ करे, उन्हां 40 विचों एक नेक दा सदका अल्लाह जरूर दुआ कबूल फरमा लेंदा है। ते जिथे बैठे सहाबा दा मजमा होवे, आमीन कहण वाली मुस्तफा दी जात होवे, ते दुआ मंगण वाली जबरील दी जात होवे, उस दुआ दी कबूलियत अंदर कोई शक रह जांदा है? उस दुआ दी कबूलियत अंदर कोई शक रह जांदा है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा मैं जो पहली सीढ़ी ते कदम रखे है, जिबरील आ गए ने, जिबरील ने आके दुआ की है, रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब रब फरमांदा है जेड़ा बंदा तुहाडा ना सुने तो फिर तुहाडी जात ते दरूद ना पढ़े, रब नूं तबाह बर्बाद कर छड्डे। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया आमीन। सरकार ने फरमाया मैं दूसरी सीढ़ी ते कदम रखे है, सरकार ने फरमाया जब दूसरी सीढ़ी ते कदम रखे, जिबरील ने दुआ की है, ऐ रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब रब दा इरशाद है जेड़े बंदे ने अपनी जिंदगी दे अंदर रमज़ान पाया, उस रमज़ान दा अदब ना कर सकिया, रमज़ान दे रोज़े ना रख सकिया, रब फरमांदा वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए। दुआ जिबरील पे करते ने, उस दुआ ते आमीन रब दा हबीब पे आंदा है। ओ हबीब जेदी रब ने कदी मोड़ी नहीं, जेदी कदी वापस ही नहीं आई। हजरत वकार जरा गौर करना, तीसरी दुआ जिबरील ने दुआ मंगी है, ऐ अल्लाह दे प्यारे हबीब रब फरमांदा है जेड़ा बंदा अपने वालिदैन नूं बुढ़ापे दे अंदर पा लवे, फिर उन्हां दी खिदमत करके रब दी जन्नत हासिल ना कर लवे, रब उन्हें भी तबाह बर्बाद कर छड्डे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन। हुण मैनूं दस जेदे वास्ते अल्लाह ने जिबरील नूं लफ़ज़ अता फरमाए ने, जिबरील आके दुआ मंगे मुस्तफा आमीन आखन, उस दुआ दे अंदर कबूलियत दा कोई शक रह जांदा है? जे अज तू आखे मैं अपने माँ प्यो नूं नाराज़ करके माँ प्यो के फैसलियां ते जनाब अपने माँ प्यो के जनाब फैसलियां नूं जनाब ललकार के निकल जा, तो यकीन कर जिंदगी एडी सख्त है, एदा तेनू जड़ा ना दुनिया ते ही सज़ा मिलेगी। पर यह बात याद रखना, ज़रूरी नहीं
कि वालिदैन अपना हर हुक्म औलाद ते थोप देण। वालिदैन का भी हक है कम अज़ कम अगर कोई फैसला थोपना है तो अपनी उस औलाद का इम्तिहान लै लैन। यार किधरे साडा हुक्म असी पर थोपदे हाँ तो ये किधरे साडी ना फरमानी का मुरतकिब ना हो जाए। असी जनाब अपनी इज्जत बनाद्या कि जनाब साडी इज्जत रह जाए, साडी गल हो जाए तो अपने पुत्र की इज्जत का बेड़ा गर्क कर लीए, धी की इज्जत का बेड़ा गर्क कर लीए तो उस वालिदैन को भी पुछ होएगी। ये नहीं कि कली औलाद की जिम्मेदारी है कि सारिया औलाद ने मननिया ने, वालिदैन के भी कुछ रब ने हुकूक रखे ने। वालिदैन भी रब ने जे औलाद ते वालिदैन के हुकूक ने तो वालिदैन के उत्ते भी औलाद के हुकूक ने, उन्होंने औलाद के हुकूक भी पूरे करने ने। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगला जुम्मतुल मुबारक इससे मौजू पर पढ़ाया जाएगा कि वालिदैन के औलाद के किहड़े हक ने। असी ये तो सुनते होंगे जनाब बचपन तो लैके हुण तक कि माँ प्यो तो जनाब औलाद के बड़े हुकूक ने, औलाद ते माँ प्यो के बड़े हुकूक ने। वालिदैन नूं भी रब ने हुकूक दिते ने। मेरा रब, मैं पहले अर्ज़ की थी, बेअदल नहीं, मेरा रब आदिल है। वो एक पासे भार नहीं रखता, उन्हें भार दोनों पासे रखे है। जे एक पासों डोल होएगी तो दूजे पासों खुद ब खुद डोल हो जाएगी। तो हजरात वकार कोशिश करो कि साढ़े माँ प्यो अगर हयात ने तो जे कोई गलती कुताही हो गई है तो उन्होंने अज ही पैर फाड़ लो, उन्होंने अज ही पैर फाड़ लो। तो यकीन करो मेरा अपना तजर्बा है, मेरा अपना तजर्बा है, ज़ाती तजर्बा है। मेरा जेड़ा काम नहीं ना होंदा मैं अपनी माँ के पैर चुम लेना, अपने वालिद साहब के हाथ चुम लेना, रब की बारगाह में अर्ज़ कर देना, मेरा रब जरूर कबूल फरमा लेंदा। मेरा अपना तजर्बा है तो मैं रब को कभी दुनियादारी मंगी नहीं है। जे इंज भी बंदे दुनियादारी मंगनी तो फिर कम केड़ा है? कम बंदा वो वाले करवावे जेड़े जिंदे नाल दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। तो हजरात जी वकार जे माँ प्यो राजी ने ना, यकीन करो दी दुनिया भी खुशहाल है तो कल नूं हशर भी वह खुशहाल होएगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी के वालिदैन नाल कोई उच्ची नीवी हो चुकी है तो अज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अज ही उन्होंने को अर्ज़ कर लो, जे उन्हें माफ़ कर दिता। जे तेरे हालात विगड़े हुए ने ना, अल्लाह की कसमें बदल जाएंगे। जे तेरे हालात बिगड़े हुए ने ना तो अल्लाह की कसमें बदल जाएंगे। वजह की है, तेरे नाल ओ हस्तियां दुआ करने वाली आउणगियां जिन्हां दी रब कदी खाली मोड़ी नहीं। वालिदैन बुढ़ापे दे अंदर आउण ते वो अपनी औलाद वास्ते दुआ कर देण, रब माँ की दुआ भी कबूल फरमा लेंदा, वालिद की भी दुआ कबूल फरमा लेंदा। तो हजरात जी वकार असी ते वालिदैन दे भी गुलाम हाँ, मुस्तफा दे भी गुलाम हाँ, तो मुस्तफा दी आल दे भी गुलाम हाँ। क्यों? साडा तो ईमान और अकीदा ही वे, असी तो सरकार दी बारगाह विच अर्ज़ ये करने हम हैं पुराने कमी तेरे दर के, हम हैं पुराने कमी तेरे दर के, हम तो पुराने कमी तेरे दर के, हम तो पुराने कमी तेरे दर के, नाम लिखे हैं मादर पिदर के, नाम लिखे हैं मादर पिदर के। हजरात वकार असी सरकार दे भी गुलाम हाँ, वालिदैन दे भी गुलाम हाँ, सरकार दियां निस्बतां दे भी गुलाम हाँ, सरकार दी अज़वाज दे भी गुलाम हाँ, ते सरकार दे असहाब दे भी गुलाम हाँ। अल्लाह ताला सानू अपने वालिदैन दे नाल हुस्न सलूक करन दी, वालिदैन नू राज़ी करन दी, वालिदैन नू खुश करन दी तौफीक अता फरमाए। वा मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।